दोस्तों, ये किस्सा उस दौर का है जब बगदाद इल्म, हिकमत और तिजारत का मरकज हुआ करता था। शहर की गलियों में हर तरफ रौनक थी, ताजिरों के कफले आते जाते थे और बाजार की हवाओं में गर्म मसलों की खुशबू बसी रहती थी। इसी रौनक भरे शहर में यूसुफ नाम का एक ताजिर रहता था, जो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे बगदाद में मशहूर था। एक दिन यूसुफ को तिजारत के सिलसिले में एक बहुत लंबे सफर पर निकलना पड़ा। सफर समुंदर पार का था और रास्ते खतरों से भरे थे। यूसुफ के पास उसकी उम्र भर की जमा पूंजी थी, 1000 सोने की आशरफिया। उसने सोचा, इतनी बड़ी रकम सफर में ले जाना खतरे से खाली नहीं। उसने एक मिट्टी का मटका लिया, सारी आशरफिया नीचे भरी और ऊपर से उसे ताजा हरे जैतून से भरकर मटके का मुंह बंद कर दिया। उसने फैसला किया कि ये अमानत वो अपने सबसे पुराने दोस्त हमीद के पास रखवाएगा। रात के सन्नाटे में यूसुफ हमीद के दरवाजे पर पहुंचा। हमीद ने जब अपने दोस्त को इस वक्त देखा तो हैरान रह गया। यूसुफ ने कहा, मेरे भाई, मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जैतून का मटका तुम्हारे पास अमानत रहे। जब मैं वापस आऊंगा तो ऐसे ले लूंगा। हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुमने मुझ पर भरोसा किया, ये मेरे लिए फख्र की बात है। तुम फिक्र ना करो, ये मटका मेरे गोदाम के उस कोने में रखा रहेगा जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब तुम वापस आओगे तुम्हें ये वैसा ही मिलेगा। यूसुफ सुकून की सांस लेकर वहाँ से रुखसत हो गया। वक्त गुजरता गया, 1 साल, 2 साल, देखते ही देखते 7 साल गुजर गए। यूसुफ का कोई पता निशान नहीं था। शहर में अफवाह फैल गई कि शायद यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमीद ने भी मान लिया कि उसका दोस्त अब कभी वापस नहीं लौटेगा। एक शाम हमीद की बीवी ने जैतून की फरमाइश की। हमीद को उस पुराने मटके का ख्याल आया। उसने सोचा, 7 साल हो गए, वो जैतून तो खराब हो चुके होंगे। उसने गोदाम से मटका निकाला और उसकी मोहर तोड़ी। जैसे ही उसने जैतून निकले, मटके के नीचे से कुछ पीला और चमकता हुआ नजर आया। उसने पूरा मटका उलट दिया और तब छान छान की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। वो जैतून नहीं बल्कि सोने की चमकती हुई आशरफिया थे। हमीद की आंखों में लालच का ज़हर उतर आया। उसने वो सोना निकालकर छुपा दिया और मटके में नए जैतून भरकर उसे वैसा ही पैंट कर दिया। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि बगदाद में शोर मच गया, यूसुफ जिंदा वापस आ गया है। वो 1000 मुश्किलों से लड़कर वापस लौटा था। वो सीधा हमीद के पास गया और अपनी अमानत मांगी। हमीद ने बड़ी होशियारी से मटका वापस कर दिया और कहा, भाई, जैसा दिया था वैसा ही ले लो। यूसुफ खुशी खुशी घर गया, लेकिन जब उसने मटका खोला तो उसके होश उड़ गए। सोना गायब था। वो दोबारा हमीद के पास गया और पूछा, दोस्त, वो सोना कहाँ गया? हमीद गुस्से में बोला, कैसा सोना? तुमने तो जैतून कहे थे, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? यूसुफ का दिल टूट गया। उस सोने का गम नहीं था, बरसों पुरानी दोस्ती के कत्ल होने का दुख था। यूसुफ ने हर कोशिश की मगर हमीद ना माना। मजबूर होकर यूसुफ ने खलीफा की अदालत में फरियाद की। काजी बहुत अक्लमंद था। उसने अदालत में मटका मंगवाया। हमीद ने वहाँ भी झूठी कसम खाई। काजी ने मटके से एक जैतून निकाला, उसे चखा और फिर शहर के 2 बड़े जैतून के ताजिरों को बुलाया। काजी ने पूछा, बताओ, ये जैतून कितने पुराने हैं? ताजिरों ने देखा और कहा, हजूर, ये तो बिल्कुल ताजा है, इसी साल के हैं। पुराने जैतून तो 7 साल में गलकर खत्म हो जाते। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी गरज कर बोला, हमीद, अगर तुमने मटका 7 साल से नहीं खोला तो ये जैतून ताजा कैसे रहे? तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। हमीद बुरी तरह कांपने लगा और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। काजी ने हुक्म दिया कि हमीद न सिर्फ सोना वापस करे बल्कि उसे धोखा देने की सजा भी मिले। दोस्तों, यूसुफ को अपना सोना तो मिल गया, लेकिन वो आज भी उदास था, क्योंकि उसने एक दुश्मन को तो हरा दिया था मगर एक सच्चा दोस्त हमेशा के लिए खो दिया था। याद रखिए, पैसा दोबारा कामया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ ईमान और भरोसा कभी वापस नहीं मिलता।